बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। हमने आपकी किताब जमात दहम की जो है पहले उसके 4 इसबाक में से इबारत में से सवाल जवाब किए थे। आज हम सबक नंबर 5 मुलम्मा की इबारत में से सवाल जवाब करेंगे। मुलम्मा सबक जो है वो हाजरा मसरूर का लिखा हुआ अफसाना है। उनके अफसानों में ख़वातीन के मसाइल के साथ साथ दीगर मुआशरती मसाइल को भी उजागर किया गया है। मुलम्मा भी उन्हीं का तहरीर करदा अफसाना है जिसमें वो माशरती रवैयों में पाई जाने वाली मुलम्माकारी, दिखावे और नमूदो नुमाइश से पर्दा उठाती हैं। मुलम्मा का मतलब है बनावट, दिखावा। इस सबक में एक लड़की की कहानी बताई गई है जो गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती है, लेकिन वो अपनी मुफलिसी छुपाने के लिए मुलम्मा से काम लेती है ताकि लोग उसे अमीर समझें और उससे मुतासिर हों, लेकिन आखिर में अपनी असल हकीकत खुलने पर उसे शर्मिंदगी होती है। चलें हम इस सबक से पैराग्राफ देखते हैं और उसे पढ़कर उसके सवालात के जवाबात करते हैं। हम इस सबक का ये इधर से ये जो पैराग्राफ है ये हम देखते हैं। इसके हम पहले इसको पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम इसके सवाल जवाब करेंगे। ये पैराग्राफ है कि आज ही दोपहर को चचा जान की बीमारी का ख़त मिला था। अम्मी जान का ख्याल है कि अगर घर से कोई उन्हें देखने चला जाता तो अच्छा था, वरना वो यही कहेंगे कि हमने तो भाई के मरने के बाद भावज और भतीजे भतीजियों का ख्याल किया, पैसे को पैसा ना समझा, लेकिन वही बुरे वक्त के साथी नहीं। बस वो इतना ही सुनकर जाने को तैयार होगी। अम्मी जान ने जाने कब से 3 रुपये जोड़ कर रखे थे, सो निकाल कर दिए कि तुम अकील को साथ लेकर चली जाओ। अकील बच्चा ही सही लेकिन है तो लड़का। बस यही बात उनकी बात जो थी मुझे जहर मालूम हुई। जाने वो लड़कियों को क्या समझती हैं। मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या कोई लड्डू पेड़ा हूँ जो कोई खा लेगा और अकील को देखकर डर के मारे उगल देगा। आखिर सलमा और रज़िया भी तो लड़कियां हैं, कैसे मज़े में तन्हा सफ़र किया करती हैं। इस पर उन्होंने कहा कि भाई वो बड़े आदमी की लड़कियां हैं। मैंने जवाब दिया, वाह, तब तो इन्हें बिला मुबालगा 1-2 दर्जन नौकरों के झुरमट में सफ़र करना चाहिए। चूँकि हम गरीब हैं इसलिए एक ही सफ़र का खर्च निकालना मुश्किल है, कुजा एक नन्हे मुहाफिज के साथ जिसकी हिफाजत खुद मुझ पर भी फ़र्ज़ होगी। गर्ज घंटों उनसे बहस की तब कहीं जाकर अकील साहब के पहरे से निजात मिली। अब ये जो पैराग्राफ है इसमें से हम सवाल के जवाब करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पैराग्राफ का मरकज़ी ख्याल क्या है। मरकज़ी ख्याल जो है वो हम खुद से थोड़ा लिखेंगे कि दौलत की बजाय इंसानियत को फ़ौक़ियत देनी चाहिए। और फिर यहाँ से कि पैसे को पैसा, कि वो उसकी माँ कहती है कि उन्होंने पैसे को पैसा ना समझा, लेकिन वही बुरे वक्त के साथी नहीं। अब आप देखें इसका खुलासा में आप क्या लिखेंगे कि लड़की तन्हा सफ़र कर रही थी। आपने पीछे से भी आप जब सबक के पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो लड़की जो थी तन्हा सफ़र कर रही थी। उसकी माँ ने उसको कहा भी था कि भाई को साथ ले जाए, लेकिन उसने कहा कि मैं गरीब हैं हम लोग, उसका एक जो है खर्च, एक ही का सफ़र का खर्च निकालना मुश्किल है, तो साथ उसको मैं क्यों ले जाऊँ। तो खुलासे में आप लिखेंगे कि लड़की तन्हा सफ़र कर रही थी। उसका ख्याल था कि चूँकि हम गरीब हैं इसलिए यहाँ से कि चूँकि हम गरीब हैं इसलिए एक ही का सफ़र का खर्च निकालना मुश्किल है। यहाँ से आप खुलासा लिखेंगे। उसके बाद आप यहाँ से लिखेंगे कि घर में चचा जान की बीमारी का ख़त मिला था और उसकी अम्मी ने ना जाने कब से जो थे 3 रुपये जोड़ कर रखे थे, उन्होंने निकाल कर लड़की को दे दिए। उनका ख्याल था कि अगर घर से कोई चचा जान को देखने चला जाता, वरना वो यही कहेंगे कि हमने भाई के मरने के बाद भावज भतीजों का ख्याल रखा और उन्होंने पैसे को पैसा ना समझा, लेकिन वही बुरे वक्त के साथी नहीं। ये सुनकर लड़की जाने को तैयार हो गई। यहाँ तक आपने ये खुलासा लिखना है। उसके बाद आप देखें कि अगला सवाल आप क्या लिखेंगे। लड़की ने छोटे भाई को साथ ले जाने से क्यों इनकार किया। लड़की तन्हा सफ़र करना चाहती थी। ये जो हमने पहले मरकज़ी ख्याल लिखा था वही इसका सवाल का जवाब होगा कि लड़की ने छोटे भाई को साथ ले जाने से क्यों इनकार किया। लड़की तन्हा सफ़र करना चाहती थी। उसका ख्याल था कि चूँकि हम गरीब हैं इसलिए एक ही का सफ़र का खर्च निकालना मुश्किल है, कुजा एक नन्हे मुहाफिज के साथ जिसकी हिफाजत खुद मुझ पर फ़र्ज़ होगी। ये आपके सवाल का जवाब है। फिर है चचा जान की बीमारी के ख़त मिलने पर अम्मी जान ने क्या कहा। अम्मी जान का जब चचा जान की बीमारी का ख़त मिला तो अम्मी जान का ख्याल था कि अगर घर से कोई उन्हें देखने चला जाता तो अच्छा था, वरना वो यही कहेंगे कि हमने तो भाई भावज के मरने के बाद भावज और भतीजे भतीजियों का ख्याल किया, पैसे को पैसा ना समझा, लेकिन वही बुरे वक्त के साथी नहीं। ये आपने यहाँ तक इस सवाल का जवाब लिखना है कि चचा जान की बीमारी का ख़त मिलने पर अम्मी जान ने क्या कहा। फिर सवाल है कि लड़की के पास कौन सा सामान था। तो लड़की के पास जो था
एक अटैची केस था, एक ओल्ड हाल था, अच्छे ज़माने की यादगार, उसका चरमी बटवा था, एक उसकी सहेली का तोहफ़ा और बुर्का था चलते वक्त जो उसने खाला से लिया था, ताकि वो ये लोग ये समझें कि वो अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। फिर एक घर में किस किस्म का ख़त आया था? घर में चचा जान की बीमारी का ख़त आया था। लड़की अपनी माँ की कौन सी बात सुनकर चचा जान के यहाँ जाने को तैयार होगी? ये भी वही है जो हमने पहले ही कहा है कि लड़की की माँ ने कहा कि घर से कोई उन्हें, जब चचा जान की बीमारी का ख़त मिला तो लड़की की माँ ने कहा कि अगर कोई उन्हें घर से देखने चला जाता तो अच्छा था। ये यहाँ तक हम कि लड़की जाने को तैयार होगी। यहाँ तक लड़की की माँ ने लड़की को कितने पैसे दिए, ये भी हमने यहाँ पैराग्राफ में पढ़ा था कि उसकी माँ ने 3 रुपये जोड़ कर रखे हुए थे और वही उन्होंने निकाल कर लड़की को दे दिए। ये जो हैं ये आपके इस तरह के सवाल हैं। आप इस पैराग्राफ में से ख़ुद भी और सवाल देख सकते हैं। आपको पेपर में पैराग्राफ आएगा, उसमें से 9 सवाल होंगे जिसमें से आपने 7 करने होंगे। तो उसमें से 1-2 सवाल ऐसे हो सकते हैं कि वो आपने इस पैराग्राफ से ख़ुद अपने अल्फाज में लिखने हैं। तो आप लोग ये जो है प्रैक्टिस करें, किताब का जो है सबक हर सबक से इस तरह पढ़ें और उसमें से आप सवाल के जवाब खुद ढूंढें और उसके जवाब लिखने की प्रैक्टिस करें।